मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए शिक्षा में मानवीय विचारधारा का ऐतिहासिक विकास टॉपिक पूरा समझाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। पहला है मानव कल्याण। क्या है? मानव कल्याण। तो जैसा कहा गया है, भारत में प्राचीन काल से शिक्षा का उद्देश्य मानव कल्याण माना गया है। भारत की सभी दार्शनिक विचारधाराएं इसी मानव कल्याण की भावना से प्रेरित रही है। यहाँ भौतिकता को महत्व न देकर आध्यात्मिकता को विशेष महत्व दिया गया है। मनुष्य का उद्देश्य एक ऐसे चिंतन लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसका भौतिकता से कोई भी संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। यही कारण है कि यहाँ अति प्राचीन काल से इस शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता रहा है। भौतिकता मतलब बाहरी जो सुख सुविधाएं है वे सभी किस में आती है? भौतिकता में आती है। आध्यात्मिकता परम ब्रह्म की प्राप्ति करना, वह आध्यात्मिक है। तो हम सभी कार्य करते हुए किस प्रकार अध्यात्म जीवन को अपना सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे ही मानव कल्याण संभव है। दूसरा पॉइंट है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मानवीय विचारधारा का चिंतन है। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि जो कुछ है सब ईश्वर का है, ईश्वर के द्वारा ही किया गया है, उसमें सांसारिक जीवों से प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। यह प्रेम ही मानवीय विचारधारा को प्रेम बढ़ाने वाला है और भारतीय दर्शन में इस प्रेम को सभी जगह दिखाया गया है। तो आध्यात्मिक जीवन को अपनाना क्या है? श्रेष्ठ है। नंबर 3 है आदर्शवाद, यंत्रीकरण, यथार्थवाद या फिर प्रकृतिवाद। यूरोप में शिक्षा के क्षेत्र में मानवीय विचारधारा का प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। यद्यपि आदर्शवादी विचारधारा में मानवीय दृष्टिकोण के चिन्ह क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। मानवीय दृष्टिकोण उस समय मानवीय दृष्टिकोण उतना व्यापक नहीं था जितना कि भारत में था। यूरोप में इतना नहीं व्यापक था, भारत में अधिक व्यापक था। कालांतर में भौतिक उन्नति और यंत्रीकरण के फलस्वरूप मानवीय विचारधारा को बहुत क्या हुआ? ठेस लगी और यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के आंदोलनों में मानवीय दृष्टिकोण को कोई भी स्थान नहीं मिला। तो मानवीय दृष्टिकोण क्या हो गया था? लगभग समाप्त हो चुका था। नंबर 4 है समाजशास्त्री प्रकृति। शिक्षा के समाजशास्त्री प्रवृत्ति में मानवीय दृष्टिकोण के चिन्ह देखने को मिले, परंतु वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने क्या किया? समाजशास्त्री प्रवृत्ति को इतना अधिक दबा दिया कि समाजशास्त्री प्रवृत्ति के मानवीय जो चिन्ह थे प्राय लुप्त हो गए और धीरे धीरे संकुचित राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती गई। नंबर 5 है नागरिकता। आज शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना हो गया है जिनमें राष्ट्र प्रेम की भावना क्या हो? बहुत ज़्यादा भरी हुई हो, राष्ट्र के बारे में ही सोचे। कालांतर में ऐसा दृष्टिकोण नहीं था, वह संकुचित हो गया। उनके फलस्वरूप क्या हुआ? 2 विश्व युद्ध भी हुए थे उस समय। जैसे कि कामेनियस ने कई 100 वर्ष पूर्व ये चेतावनी दी थी कि शिक्षा का ढांचा इस प्रकार निश्चित किया जाए कि वह विश्व शांति और मानवीयता, मानवीय प्रेम की भावना को सुदृढ़ करने वाला हो। मानव का प्रेम होना चाहिए प्रत्येक के प्रति। इस प्रकार हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है राष्ट्रीयता। परंतु कम्युनिस्ट की चेतावनी को सबने भुला दिया, कोई असर ही नहीं पड़ा। शिक्षा में भी उग्र राष्ट्रीयता को विशेष महत्व दिया गया। द्वितीय महायुद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर मानव की आंखें खुली और फिर उन्हें स्पष्ट हुआ कि हमारी संकुचित राष्ट्रीयता को जन्म देने वाली शिक्षा का क्या परित्याग नहीं किया गया, हम क्या होंगे? हमारी पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी। अतः हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? लोगों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, मानवीयता होनी चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे की सहायता करें। जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में रक्तपात हुआ उस प्रकार रक्तपात न हो और हम श्रेष्ठ जीवन जी पाए। तो इसी प्रकार प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि
आज का विश्व पागल हो गया है और उसके लिए इस प्रकार की शिक्षा की योजना की जानी चाहिए जो इस पागलपन को दूर कर सके। यह पागलपन ऐसी शिक्षा से ही दूर हो सकता है जिसमें मानवतावादी विचारों को प्रमुखता दी गई। अतः क्या कहा गया है, हमारे अंदर मानवीय विचारधाराएं, मानवीय प्रेम, सहयोग, सद्भावना गुण होने चाहिए जिससे कि हम एक दूसरे का सहयोग कर सके। उसी प्रकार 1925 ईस्वी में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध से जो रक्तपात हुआ था उसको मिटाने के उसका अनुभव होने के बाद क्या हुआ कि यह कहा गया है कि शिक्षा का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न कर सके और विद्यार्थियों में मानवीय दृष्टिकोण का विकास कर सके। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, लोगों में मानवीय विचारधारा के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और सभी में अच्छे मानव कल्याण के भावना उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि हमारे जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में रक्तपात की समस्या उत्पन्न हुई वैसी समस्या उत्पन्न न हो, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना सभी के सामने उत्पन्न हो और सभी एक दूसरे के सहयोग करें, प्रेम और सद्भाव और सौहार्द से रहे। यही भावना विकसित होने के लिए मानवीय विचारधारा विकसित की जाती है। धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इसी प्रकार अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।